चलो इसमें हम क्या सीखेंगे, हिंदी का जो वर्ण है ना उसको पहचानना। समझ गया? इसमें हिंदी में जितने भी तुम देखते हो वर्ण क ख च छ, इसको पहचानना सीखेंगे और पढ़ना सीखेंगे अच्छे से और डिटेल्स में। समझ गया? इसको कहते हैं हिंदी वर्णमाला। टोटल हिंदी में तुम ऐसा ही अक्षर न देखते हो पूरे हिंदी के किताब में, और ये बहुत आसान है, समझा कि नहीं? इसको बस थोड़ा हल्का ध्यान से सुन लो और देख लो। इसे यदि अच्छे से सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो तुमको हिंदी अच्छे से पढ़ना लिखना आ जाएगा। और इसके बाद जो जो ज़रूरी चीज़ होगा वो हम एक के बाद एक बताते जाएंगे। समझ गया? तो आओ शुरू करें। सबसे पहले इसको पहचानो। इसको तो तुम सभी लोग पहचानता होगा। हिंदी में सबसे पहले आता है यही, क्या है ये? क। और जब भी उल्टाओगे तुम इसी से शुरू करते हो, तो जो बार बार नज़र में आता रहता है, आँखों के सामने आता रहता है, तो उसको इंसान भूल नहीं पाता है। इसलिए देखो सबसे पहले तुम्हारे सामने यही आता है, तो इसको जिसको न भी पढ़ने आता होगा ना वो भी इसको चीन लेता है, क्योंकि ये नंबर 1 पर है। और बाकी इसके बाद भूल उल जाता है तुम सब, क्योंकि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है या इसको थोड़ा कम देखता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें से सभी को अच्छे से पहचानेंगे और दिमाग में रख लेंगे। समझ गया? चलो शुरू करते हैं। और इसका साउंड सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि इसका साउंड क्या है, इसको पढ़ा कैसे जाता है। समझ गया? चलो शुरू करते। तुम बोलना नहीं, बस सुन लेना। सुन लेगा अच्छे से पहले, तब अपने आप अच्छे से बोलना आ जाए। जब कुछ सीखना चाहिए, जब कुछ सीख रहे होते हैं तो क्या करना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। बोलने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सुनना चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए। जब तुम अच्छे से सुनोगे तो तुमको अच्छे से बोलने आएगा, अच्छे से लिखने आएगा, अच्छे से पढ़ने आएगा। समझा? और सीखते समय तुम बोलने के चक्कर में रहोगे, बोलोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इसलिए सुनो ध्यान से। अभी सीख रहे हो ना, तो पहले सुनो और जब पूछे, ज़रूरत पड़े तब बोलना। समझ गया? चलो शुरू करते हैं। ये है क, ख, ग, घ, अंग। समझ गया? एक के बार बोलेंगे, ध्यान से सुनना। क, ख, ग, घ, अंग। ये है च, छ, ज, झ, य। समझ गया? एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, देख लेना। च, छ, ज, झ, य। इसको या मत पढ़ना, ये य है। या कब होता है? जब इस पर एगो पाई रहता है, यानी आकार की मात्रा रहता, तब। ये नहीं ना है, ई वाला नहीं ना है, ई वाला नहीं है, तो ये या नहीं है, य है। समझ गया? उसके बाद है ये ट, ठ, ड, ढ, ण। समझ गया? इसका नाम है ण, लेकिन न ही बोला होगा न, तो न भी बोल सकता है अभी। समझ गया? ये कौन सी है? ढ है। ध्यान देना, ऐसे रहे तो कौन सी है? ढ है। और इसको यदि तुम ऐसे नीचा कर दोगे तो ये द बन जाता है। समझ गया? और इसके नीचा तुम यदि बुनका दे देते हो तो ये र बन जाता है, र। समझ गया? इसलिए ध्यान देना, ये ढ है। समझ गया? उसके बाद ये है त, थ, द। देख रहा है इस दोनों में, द में तन का नीचा लटका हुआ है ना? हाँ, तो ये द है और ये ध है और ये न है। ध पर भी ध्यान देना, यदि ऐसे रहे तो ये ध है, ऐसहियो रहे तो ये कौन सी है? ध है। और कभी कभी डेरिरो में कितना आदमी लिख देता है, तो यहो क्या है? ध है। ये तीनों क्या है? ध है। ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, नहीं तो ऐसे कहीं भी। और यदि मोरा नहीं रहे, चाहे शरीर से हटा नहीं रहे, ऐसा न रहे, तो ये हो जाता है घ, क, ख, में। देख रहा है? तो इस अंतर को ध्यान रखना।
चलो उसके बाद ये है प फ ब भ म। समझ गया क्या है? प फ ब भ म। उसके बाद देखो ये है य र, ये क्या है? य र ल व। ये इसका नाम हम आगे बताएंगे। ये इसको तालव्य श नहीं पढ़ेंगे, सही से अगर पढ़ना चाहता है तो इसका नाम है तालव्य श। इसका नाम है, कौन सी है? नाम है। इसको बोला जाता है जीभ एवा सटा करके, जीभ एवा है दांत के नीचे जो तालू है ना मसूड़ा, आई में सटा के बोला जाता है, तब इसका साउंड निकलेगा श। समझ गया? ये है श। इन तीनों का अंतर हम अगले वीडियो में बताएंगे। ऐसा दूधू को जो एक रंग का है ना, उसको बारे में हम बताएंगे। ये है श। ठीक है, जीभ को नीचे तालू में सटाना है बा, हाँ हाँ हाँ, तब बुलाएगा श। समझ गया? यह श। इहो है, इसको इसका नाम मूर्धन्य श है। समझ गया? लेकिन मूर्धन्य श नहीं बोलेंगे, इसको जीभ ऊपरी में मोड़ के बोलेंगे। ऐसे देख रहा है? हाँ, आई में सटना चाहिए में, हाँ, ऊपरी में जीभ कह के बोलेंगे श। ठीक है, श। और नहीं बोलाए तो इसके जैसा बोल देना। ठीक है, इसको भी श बोल देना, इसको भी श बोल देना। समझ गया? अब ये है डंटी नहीं है, कोनो चीज़ के डंटी नहीं है, लकड़ी उकड़ी के। ये है दंती। कौन सी है? दंती। मारेंगे ससुरा हम, दांत से बनाए। इसको जो बोलने में है ना, इसको ये जीभ जो है सीधा ही दांत के बीचों बीच सटता है। इस दोनों दांत जो जुड़ता है ना, वही के बीच में सटता है। इसमें जीभ सीधा रहता है ऐसे, ऐसे जीभ सीधा रहता है, मुंह के अंदर है, तब बोलना। इसको बोलना स। समझ गया? सीधे बोलना स। इसका साउंड हम एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। ये है श, ये है श और ये है स। साउंड में अंतर आ जाएगा। उसके बाद ये है ह, उसके बाद क्ष, उसके बाद त्र, उसके बाद ज्ञ। क्या है? ज्ञ। इसको ज्ञ भी बोला जाता है और ज्ञ भी बोला जाता है। अब इसको जानने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो, अब जितना वर्ण था इसको पहचान लिए, क ख से अर ल त के अक्षर को। अब देखो, इस देख रहा है क है और क के नीचे ये बुनका लगा है, तो क के नीचे ये बुनका लगा है ना, तो इसको क नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे गर्दन से यही बात से कंठ तर से तनकाथी क के क। समझ गया? क। उ क है और ई क है, क। आइयो देख रहा है ख जैसन है, ख जैसा है, लेकिन ख के नीचे बुनका लगा है। बुनका लगा है ना, इसको नुक्ता कहते हैं। बुनका लगा है तो ध्यान देना, इसको पढ़ेंगे ख और इसको पढ़ेंगे ख। ख खखार करता है, वैसा साउंड निकालना ख। गला में कोई चिन्ह फंस जाए तो निकालिए ख। समझ गया? उसके बाद देखो, ये भी ग है और ये भी ग है, लेकिन इसके नीचे क्या लगा है? बुनका लगा है। तो बुनका लगा हो तो इसको ग पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे ग। साउंड तनका झंझना के निकले, गूंज के निकले ग। समझ गया? उसके बाद देखो, ये ज है, आई हो ज है, लेकिन ज के नीचे बुनका है, तो इसको ज नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ज और इसको पढ़ेंगे ज। ठीक है, जीभ तनकाती करेंगे ज। समझ गया? उसके बाद ये देखो, ये प फ में के फ है, पूरा बोलेंगे फ। इसको फ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ। समझ गया? फ। प्रैक्टिस करेगा तो ये तुमको बोलने आ जाएगा। तो वर्ण पहचानना सीख लिया। और इसके बाद दो चीज़ और छूट गया है, तो इसको देखो हम समझेंगे क्या। ये देखो ड है ना, है, और ड के नीचे बुनका लगा रहे, तो इसको पढ़ेंगे ड़। क्या पढ़ेंगे? ड़। इसको पढ़ेंगे र और इसको पढ़ेंगे ड़। जीभ तनकाथी करके मोड़ के ऊपरी से ड़। एक और चीज़ बच गया, सुजान लो, ढ है ना, इसके नीचे बुनका रहे, ढ के नीचे
ढ के नीचे बुनकार है तो इसको पढ़ेंगे रह। क्या पढ़ेंगे? रह। ठीक है, चलो अब क्या है, ये सब तो हम पहचान लिए थे, ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो, ये जो देखते हो ना, ये क्या है? अ है। क्या है? अ। आई हो अए है, लेकिन इनमें को पाई लगा है, पाई लगा है ना, ये इसको आकार कहते हैं। क्या कहते हैं? आकार। तो ये पाई लगने से ही बन गया है आ। क्या बन गया है? आ। तो ये है अ, ये है आ। रुको, अब ई जो देख रहा है ई है, इसको सीधे पढ़ेंगे तनका देर ई। समझ गया? इसको पढ़ेंगे ई, और ये बड़का ई है ना, तो इसको तनका ज़्यादा देर पढ़ेंगे ई। समझ गया? इसको पढ़ेंगे ई, इसको पढ़ेंगे ई। नाम इसका क्या है? तो नाम इसका है ह्रस्व ई। नाम क्या है? ह्रस्व ई। और इसका है दीर्घ ई। ह्रस्व माने होता है छोटका चाहे लघु, और दीर्घ माने होता है बड़का चाहे बड़ा। समझ गया? तो ये ह्रस्व ई है और ये दीर्घ ई है, लेकिन पढ़ेंगे क्या? ई और ई। उसके बाद देखो, ये दोनों एक ही रंग के है ना, तनका तनका, यही में ये खाली नेगरी तनका ज़्यादा लग गया है, ज़्यादा नहीं लग गया है। इसको पढ़ेंगे ऊ तनका देर, और इसको पढ़ेंगे ऊ, पूरा बोलेंगे। समझ गया? नाम इसका क्या है? इसका नाम है ह्रस्व ऊ, और इसका नाम है दीर्घ ऊ। ह्रस्व जानता है ना, ई है ह, ये कौन सी है? ह, और ह में ऐसे लगा रहता है तो ये बन जाता है ह्र। जैसे क में कैसे लगाता है? ऐसे क्र, तो ह में लगा है यही बा ह्र। समझ गया? ह्र। आई है स्व, यह बोलते हैं हम इसमें। समझ गया? इसमें बोलते हैं ह्रस्व। समझ गया? और ये जो है ना, ये है दीर्घ दी, और घ में ऊपरी रेफ लगा है दी र घ। इसको जल्दी से बोलेंगे तो दीर्घ। ठीक है? ह्रस्व माने छोटका और दीर्घ माने बड़का। समझ गया? वही बोलते हैं हम। तो ये जान गया, ये है ऊ और ये है ऊ। इसको पढ़ेंगे ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ। समझ गया? इसके बाद ये जो देख रहा है री है, ये कौन सी है? री। ये री है, और ये देखो ये है ए। ये क्या है? ए। ध्यान देना, ABCD में कहना ए बोली से तेना ए है, और ये है अय। ये क्या है? अय। अभी देख रहा है अ है, अ में एगो मात्रा लगा है, एगो पाई लगा है, एगो ऊपरी एकले लगा है। अगर ऐसा रहे तो इसको पढ़ेंगे ओ। मुंह गोल करके बोलेंगे ओ। ABCD में ये ओ बोलता है ना, हाँ, वही है ये ओ। हिंदी में वैसे ही पढ़ेंगे इसको। इसके बाद देखो, यो अ है, ए पर एगो पाई है और दो गो एकले लगा है ना, तो इसको पढ़ेंगे औ। क्या बोलेंगे? औ। कैसे औरत में बोलता है औ, तो वैसा ही बोलेंगे औ। उसके बाद देखो ये अ ना है, आ में ऊपरी अनुस्वार लगा है बुनका, तो इसको पढ़ेंगे अन। क्या पढ़ेंगे? इसका 4 गो साउंड है। कै गो साउंड है? 4 गो। ध्यान देना, इसका कहीं कहीं पर अंत पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे? अंत। आई में क्या बोल रहे हैं? न। अधे न बोली छी, अधे न। इसमें पढ़ेंगे अंत। इसमें पढ़ेंगे, इसमें क्या बोल रहे हैं? इसको पढ़ेंगे अ म बर। अंबर है। क्या है? अंबर। में अनुस्वार के बदला में कथी बोली छी? म। समझ गया? और ऐसा ही रहेगा, इसको क्या पढ़ता है? अंगना। लेकिन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क में ही हम इसको पढ़ेंगे अनुस्वार के बदला में। इसको क्या पढ़ेंगे? कंगन। कौन सी? कंगन। इसमें क्या बोल रहे हैं? अंग जो है ना, आधे बोल रहे हैं। समझ गया? न। तो इसका साउंड देख लिया कै गो है अनुस्वार का? न भी है, म भी है और न भी है। तो ध्यान देना इस पर। इसमें अंत पर है, इसमें अंबर पर है, इसमें कंगन पर है। अनुस्वार एक ही है। समझ गया? इसके बाद ये जो देख रहा है अय है,
अ के बगल में 2 गो ऊपर नीचा बुनका है, तो इसको पढ़ेंगे अ। क्या पढ़ेंगे? अ। अब आ जाओ तनका इसको संक्षेप में पढ़ लेते हैं एक ही बार। संक्षेप में इसको कैसे पढ़ेंगे देखो, अ आ ई उ री, ई बाद में बता देंगे पढ़ना। ऊ के बाद ए ओ औ अन अ। समझ गया? आ धिया पुता में कैसे पढ़ता था? धिया पुता ऐसे पढ़ेगा तो अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ, ई री है ए ओ औ अन अ। समझ गया? इसको ध्यान से देखना और पहचानना। और इसके नीचा देख रहा है ना, मारेंगे हम। इसके नीचा जो देख रहा है ये सब मात्रा है। ये कौन सी है? मात्रा है। कौन सी है? मात्रा। इहे मात्रा जितना क ख से यर तब लव तक ले जे अक्षर रही छु, इहे मात्रा सभे पर बैठल रही छे। समझ गए? ध्यान देना किस पर कौन मात्रा बैठा है। समझ गया? अ के नीचा देखो कुछो है नहीं ना है, तो इसका मतलब है कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है। समझ गया? उसके बाद देखो आ के नीचा दिख रहा है तुमको, क्या है? एगो पाई है, हैं? तो ये आ की मात्रा है। क्या है? आ की मात्रा। इसको पढ़ेंगे आकार। क्या पढ़ेंगे? सब में कार लगा देंगे तो मात्रा बन जाएगा। ठीक है? ई के नीचे देखो, ई जो मात्रा है ना, ई हर्षिकार का मात्रा है। किसका मात्रा है? ह्रस्वीकार का मात्रा है। और इसका मात्रा होता है जैसे ये है ना च, तो आई बगल लगेगा। के बगल लगेगा? च से आई बगल लगता है। समझ गया? उसके बाद देखो ये भी मात्रा है। किसके सामने है? बड़का ई के सामने है। अब बड़का ई के कथी कही छी? दीर्घ ई कहते हैं ना, तो ये दीर्घ ई का मात्रा है। इसको पढ़ेंगे दीर्घिकार। कौन सी पढ़ेंगे? दीर्घिकार। चलो, ये जो देख रहे हो ये ह्रस्व उ के सामने है। ये है ना, ह्रस्व उ के सामने है। और इसका मात्रा कैसे होता है? ऐसे। समझ गया? ऐसे होता है। इसको पढ़ेंगे हर्षुकार। क्या पढ़ेंगे? सही से बोलेगा तो बनेगा ह्रस्वकार। समझ गया? इसका मात्रा चीन लेना कैसा होता है? ऐसा होता है। ये कोनो अक्षर में लगेगा तो ऐसे लगेगा। समझ गया? सूतल है छाव। छाव क्या है? सूतल है। यही मुँह पैर करके। चलो, आई देखो, है ना, ये जो है इसके सामने है, ये दीर्घकार के मात्रा है। किसका मात्रा है? दीर्घकार का। किसका मात्रा है? दीर्घकार का। और ये ओई मुँह है, देख रहा है? ये ओई मुँह है। ध्यान रखना। अब इसको बता देंगे बाद में, लेकिन जानना चाहते हो तो जान ले। ये सीधे एना है। एना है ना, एना रहता है तो हर्षुकार के मोर के सीधे एना रहता है तो रीकार के मात्रा है। कौन सी है? रीकार है। कौन सी है? इस सब को हम बता देंगे। ध्यान देना। अभी चिन्ह लो, जब पढ़ाएंगे ना अक्षर में तो ये सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो ये कौन सी है? ए है। कौन सी है? ए। एक के मात्रा कथी हो? ऊपर एगो एकले रहतु। कथी रहतु? एगो एकले। तेकरा कहबै एक के मात्रा। समझ गए? जैसे ई कथी है? ख है। आ ख में एगो एकले के मात्रा लगेगी तो कथी बनतै? खे। खे बनेगा। खे बनेगा। बदमाशी करेगा। समझ गए? ध्यान दे। र पर एगो एकले लगाबी तो कथी बनतै? रे। कथी बनतै? रे। आ ह पर एगो लगाबी तो बनतै हे। आ ट पर एगो लगाबी तो बनतै टे। समझ गया ना? ऐसा ही पढ़ेगा। समझ के। बहुत आसान है, पढ़ेगा तब। आई देखो, इसके सामने ये आय के मात्रा है। कथी है? आय के मात्रा में कई गो सिंह लगे छै? ऊपरी सिंह न लगे छै। एकरा कहै छै आयकार। कथी कहै छै? एकरा कहै छै आयकार के मात्रा। किसकी मात्रा? कौन सी के मात्रा? आई पर क लगते तो
कै, समझ गए। ख पर बैठती तो खै, ग पर बैठती तो गए, ट पर बैठती तो टै, समझ गया, ध्यान देना। अभी जो देख रहे हो ओकार की मात्रा है, किसकी मात्रा है? ओकार की मात्रा होता है एगो पाई रहतो एगो ऊपरी एक ले रहतो, समझ गए, समझ गए ना। जैसे देखी क पर लागल है एगो पाई एगो एक ले, तो ये बन रहा है को, समझ गए। इसके बाद देखिए औ के मात्रा है, किसकी मात्रा है? औ की मात्रा में एगो पाई रहता है, दू गो एक ले रहता है। औकार की मात्रा समझ गया ना। औकार की मात्रा कैसा होता है? एगो पाई रहता है, ऊपरी दू गो एक ले रहता है, सब सिखाएंगे, समझ गया। हल्का सा देख लो, क पर एगो पाई या दू गो एक ले रहेगा तो क्या बनेगा? कौ, समझा। सबको हटले हटले से बताएंगे। इसके बाद देखो ये अनुस्वार की मात्रा है, समझा। इसको मात्रा नहीं कहा जाता है, लेकिन सुविधा के लिए तुमको ऐसा ही बता रहे हैं। मात्रा बस 10 गो होता है, सियान में समझाएंगे। ये है अन और ये है अ। देख रहा है क पर अनुस्वार लगाया तो कन बन गया, क्या बन गया? कन, कंग, कम भी बन सकता है, कहीं जरूरी होगा देखेगा तो। कन बन गया है, और दू गो बुनका लगाया तो बन गया है क। क अनुस्वार क्या हुआ? कन, चाहे कंग भी बनता है कहीं कहीं पर। चलो अभी देख रहा है तुम लोग कबिल काने भी पढ़ा है। कबिल काने, इसका इशारा समझ गया ना? नहीं होता है। कबिल काने कोई काने नहीं होता है। ये सब देख रहा है क है, कौन सी है? क है, कौन सी है? सब में क लगा है ना। इस सब में क्या लगा है? क 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 क, सब क है। अब क में जो है ना अ आई के मात्रा क्या हुआ है? बैठा है, समझा। क में देख रहा है आकार के मात्रा बैठा है बा, तो क्या बन गया? क आकार का, क्या बन गया? का, क आकार का। इसको क्या पढ़ेंगे? क हर्षिकार की, और वही बगल रहेगा तो क दीर्घिकार की। ऐसे नीचा रहेगा तो क हर्षुकार कु, और वही बगल लेना रहेगा तो क दीर्घकार कु। ऐना रहतु नीचा में ये ना, तो इसको पढ़ेंगे क रिकार क्री। देखो ये क है ना, क पर ऊपर एगो एकले है, तो क पर एगो एकले के, यो क है पर लेकिन दू गो एकले है, तो इसको पढ़ेंगे कै, समझ गया। आई पर देखो क है एगो पाई है एगो एकले है, तो इसको पढ़ेंगे को, क्या पढ़ेंगे? आई क है एगो पाई है और दू गो एकले है, तो एकरा पढ़ेंगे कौ, समझ गया। इसके बाद क अनुस्वार कन बोल दिए, क विसर्ग कह पढ़ दिए। अब आओ इसको संक्षेप में तनका सही से कैसे पढ़ेंगे, सियान जैसन, एकरा जैसन। ये अभी जो पढ़ ले धिया पुता ऐसा पढ़ेगा। धिया पुता कैसे पढ़ता है? क आकार का, क शिकार की, क दीर्घकार की, क सुकार कु, क दीर्घकार कु, क रिकार क्री, क रिकार क्री, क एकार के, क एकार कै, क ओकार को, क औकार कौ, क अनुस्वार कन, क विसर्ग क। सियान कैसे पढ़ता है? क, का, की, कु, कु, क्री। ये नहीं पढ़ेगा तो चलेगा, समझ गया। वो हटले से भी इसको जान सकता है। सीधे पढ़ना क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कन, क। रिकार हटले से भी पढ़ सकते हैं, क रिकार क्री। कुंदोनी बोला था कबिल का ने 12 गो हो गया कि 13 गो हो गया, कह रहा था ना। तो 12 गो 13 गो से मतलब हमको नहीं है, हमको इसको पहचानने से मतलब है। क्योंकि हिंदी में जब पढ़ता है तो कबिल का ने गिन के पढ़ता है, नहीं ना, जरूरी पढ़ता है 12 गो होता है कि कै गो होता है, ऐसे पढ़ता है उसका। तो इसलिए इसको पहचानेंगे, कै गो होता है इसे मतलब नहीं। अभी देख रहा है कैसे क पर समय बैठाया है, वैसे ही ख है ना, हाँ। तो ख पर भी पढ़ सकते हैं। ख आकार खा, ख हर्षिकार खी, ख दीर्घकार खी, ख हर्षुकार खू, ख दीर्घकार खू, ख एकार खे, ख एकार खे, ख ओकार खो, ख औकार खौ, ख अनुस्वार खन, ख विसर्ग ख। चाहे ख दूसना दुपासी ख, समझ गया। ऐसा ही पढ़ता है ना, क दूसना दुपासी क। एगो ही छोड़ दिए हैं
ख रिकार खरी, तो तुम पढ़ सकते हैं हटले से ख रिकार खरी। अब देखो कभी क ख ग से यरल तक ले जो भी अक्षर है ना, इन सब पर ये मात्रा तुम बैठा के अपना से बना सकता है। जैसे देखो ये कौन सी है, ध है ना, ध पर ही मात्रा बैठा देंगे तो हो जाएगा धा। क्या हो जाएगा, धा। इनमें से कोई भी ले लेंगे, व पर है, व पर ही मात्रा बैठा देंगे तो वाह। समझ गया। आई ब है, ब पर ही मात्रा बैठा देंगे तो बा। आई व है ना है, व पर ही मात्रा बैठा देंगे तो वी। सीधे वाह, सीधे वाह। समझ गया। ये मात्रा ध्यान से बैठाना। आई सब तो बताइए दिए। चलो आज के लिए इतना ही, इनसे आगे हम फिर बताएंगे। समझ गया। किस में, अगले दिन में। हाँ चलो ठीक है। आ एकरा ले ऑनलाइन वाला के लिए अगले वीडियो में।